शिवालिक विकास मंच के अध्यक्ष विजय बंसल हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे इनसे। बंसल साहब, जिस प्रकार से एचएमटी को बचाने के लिए आपने बहुत कोशिशें की, वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ थे उनके लिए आपने बहुत लंबा संघर्ष किया, एचएमटी को लेकर जो जगह है वहाँ की, अब कई चीज़ें उठ रही हैं कि वहाँ पर कभी कहते हैं कि सेब की मंडी बनाई जाएगी, कभी ये प्रपोजल भिजवाने के ऊपर चर्चा चल रही है कि यहाँ पर जो है रक्षा संयंत्र बनाए जाएँ। आपका क्या मानना है, क्या होना चाहिए? ऐसा है, 1962 में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों जी ने एचएमटी को 806 एकड़ ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी कि यहाँ उद्योग लगे। 27 अक्टूबर 2016 को मोदी सरकार ने इस ट्रैक्टर प्लांट को बंद कर दिया और साथ ही 400 एकड़ ज़मीन एचएमटी को दे दी, 806 एकड़ ज़मीन हरियाणा के एचआईडीसी को दे दी। वो 60 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बेच के एचएमटी को पैसे देने से यहाँ इन्होंने कहा था कि इंडस्ट्रियल हब लगेगा। परंतु इसी बीच में इन्होंने 80 एकड़ ज़मीन एप्पल मंडी के लिए दे दी, जिसका कोई यहाँ उद्देश्य नहीं था अपने लोगों को रजिस्ट करने के लिए। आज मैंने मुख्य प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखा है, एक प्रस्ताव भेजा है। उसमें मैंने कहा है कि एचएमटी के बंद होने से यहाँ पंचकुला में सैलरी तो एचएमटी पे डिपेंड थी, हज़ारों लोग एचएमटी में टेक्नोल थे और वर्कर थे साथ में, और बहुत लोगों को बद्दी आपका पंचकुला इंडस्ट्रियल एरिया सारे इस पे डिपेंड थे और लाखों लोगों का रोज़गार छिन गया है। और 4 साल से इन्होंने एचएमटी को बिना किसी योजना के बंद कर दिया, 4 साल से बंद पड़ी है। और एचएमटी के पास मैं बताना चाहता हूँ इतनी बड़ी मशीनरी है, 550 के लगभग मशीनें हैं जो 55 प्रकार की हैं, जिसमें से विशेष तौर पे सीएनसी मशीन्स हैं, स्पेशल पर्पज़ की मशीन है, और इनके पास सेंट्रल कन्वेंशन वो है, और इनके पास फाउंड्री है, हीट ट्रीटमेंट है, मटेरियल स्पेशल लैब्स है, और इनके पास इतना सिस्टम है शायद हिंदुस्तान में किसी बड़े उद्योग के पास नहीं होगा। और एचएमटी की इतनी क्षमता है, किसी भी पार्ट्स को बना सकती है। पहले भी चंडी मंदिर में इन्होंने डिफेंस के पार्ट्स बनाए हैं, ये रेलवे के पार्ट्स बना सकते हैं। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को प्रस्ताव भेजा है कि ये जो इतनी करोड़ों रुपए की मशीनरी पड़ी है और यहाँ टेक्नोलॉजी से आपने से भी सर्वे करवाएं, मैंने भी डिस्कस करके एक प्रस्ताव भेजा है। 400 एकड़ की ज़मीन एचएमटी के नाम है, जिसमें अब कोई भी किसी का उसमें मालिकाना हक में कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले दिक्कत हुआ करती थी। उसमें कॉलोनी है, स्कूल हैं, सारी सुविधाएं हैं जो एक प्लांट के होनी चाहिए। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, सारे यहाँ टेक्नोलॉजी के लोग हैं, नए लोगों को रोज़गार मिलेगा। जैसे अब डिफेंस से बाहर से सामान मंगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर की बात कह रहे हैं, और एचएमटी में वैसे भी सीक्रेसी रहेगी, प्लांट ऐसा है। तो यहाँ इनको डिफेंस के पार्ट्स यहाँ से बनवाने चाहिए बाहर से मंगाने की बजाय, और रेलवे के भी पार्ट्स बनाने चाहिए। जैसे आपके पटियाला में भी है, कपूरथला में फैक्ट्री है, तो यहाँ से पार्ट्स बना के तो इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो मैंने यही प्रधानमंत्री जी को कहा है। और एचएमटी के पास मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, जिसमें ये सभी मशीनरी जो एक किसी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में नहीं है, और पिछले 1961 एम्प्रेंटिस एक्ट के तहत हजारों लाखों लोग यहाँ से ट्रेनिंग करके चले गए, और इनका जो डिप्लोमा है, एक्स मैन भी यहाँ करते हैं, उसको भी जैसे स्किल्ड इंडिया की बात करते हैं, मैंने कई दफ़ा कहा है, वो इतना बड़ा सिस्टम है इनके पास, यहाँ के युवाओं को ट्रेनिंग दी जा सकती है। और टेक्नोलॉजी में लोग अपना नाम, पहले भी एचएमटी ने बहुत एक वर्ल्ड पे इंडिया का नाम किया है। तो मैंने प्रधानमंत्री को ये कहा है कि अगर जल्दी इसको नहीं किया गया तो ये एचएमटी की मशीनरी को जंग लग जाएगी और ये बिल्कुल बेकार हो जाएगी, करोड़ रुपये का राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हो जाएगा। और यहाँ के लोगों को एक स्पेशल, जैसे आपके पड़ोस में बद्दी है और बद्दी के साथ परमाणु है, यहाँ इतना इंडस्ट्रियल आज है, उसी भौगोलिक स्थिति इस एरिया की है। हमने पहले भी कहा कि एचएमटी को ऐसा पैकेज देना चाहिए, इस क्षेत्र को इंडस्ट्रियल पैकेज देना चाहिए, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगाएं और लोगों को रोज़गार मिले। क्योंकि हमारा सारा पैसा जो बद्दी में और वहाँ जा रहा है, यहाँ आना चाहिए, सरकार को इनकम मिले। और उसके अलावा भी एचएम जब अब सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि उद्योग लगाएंगे, तो एचएमटी को ज़मीन पड़ी है, हरियाणा सरकार की अपनी ज़मीन है, और सारी सुविधाएं हैं जो एक प्लांट के लिए, एचएमटी के लिए होनी चाहिए, फैक्ट्री के लिए होनी चाहिए। जैसे सीवरेज है और जितना भी सिस्टम है वो सारा है, तो उनको प्लांट, ये जो खाली ज़मीन पड़ी है वहाँ लगानी चाहिए। मैं तो मंडी को भी हमने अपोज किया था, मंडी की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ, सेम मंडी का कोई यहाँ उत्पादक नहीं है, ना यहाँ कोई कृषक किसान है। ये बिल्कुल अपने लोगों को रजिस्ट करने के लिए लोगों का एक घोटाला है। तो मैं प्रधानमंत्री जी को यही हमने लेटर लिखा है शिवालिक विकास मंच की तरफ से कि आप इसको चाहे किसी पीएसयू से मर्जर करें
चाहे इस HMT को कोई उद्योग यहाँ डिफेंस का लगाएं, चाहे रेलवे से जोड़े, तो यहाँ की जो इसको यूटिलाइज किया जाए, जो यहाँ टेक्नोलॉजी है, जो यहाँ टैलेंट है, उसको यूज़ किया जाए, लोगों को रोजगार मिले और हरियाणा में कोई सरकार को भी इनकम हो और लोगों को भी खुशहाली हो। जो आज इस एरिया में बेरोजगारी बढ़ रही है उसको रोकने में भी, तो मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री जी इस पर विचार करेंगे, HMT मैनेजमेंट भी इस पर विचार करेंगे। बंसल साहब, जो ज्ञानचंद गुप्ता हैं, स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा के, उन्होंने भी ऐसा ही एक पत्र चीफ मिनिस्टर के माध्यम से हरियाणा के प्रधानमंत्री जी को भेजा है। उनकी भी यही मांग है कि क्योंकि यहाँ पर जो कंटोनमेंट जो एरिया सारा मिलिट्री का, तो यहाँ पर काफ़ी सुरक्षित रहेगा अगर यहाँ पर इस प्रकार की हथियार बनाने के, कलपुर्जे बनाने की अगर फैक्ट्री खोली जाती है तो। आपने कहा, हम तो इससे पहले से 2016 से ये बात कर रहे हैं, ज्ञानचंद जी ने बात की, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और ज्ञानचंद जी ने जो, मैं पहले ही आपको कहा कि डिफेंस के लिए आज हम बाहर से गवर्नमेंट, हमारी भारत की सरकार, रक्षा मंत्रालय बाहर से सारे पार्ट्स मंगा रहा है जो कि हमारे यहाँ HMT से बन सकते हैं, और इससे एक सिक्योरिटी का मामला भी जो है वो भी ठीक रहेगा। ज्ञानचंद जी ने अगर बात की है तो अच्छी बात है। हम सभी लोगों को हल्के की लड़ाई के लिए, यहाँ की बेरोजगारी दूर करने के लिए, इसकी प्रगति के लिए मिलजुल के काम करें तो अच्छा है। बंसल साहब, जो HMT है, यहाँ ट्रैक्टर भी बनती थी, घड़ियाँ भी बनती थी, कभी ये हरियाणा की शान हुआ करती थी पिंजौर HMT, मतलब यहाँ पर पूरा एक रौनक लगी रहती थी फैक्ट्री में भी और कॉलोनी में भी। आखिर HMT जो ट्रैक्टर है ये यहाँ से क्यों शिफ्ट करना पड़ा और क्या कारण रहे कि आज ये बंदी की कगार पर है? आप अगर पिछला रिकॉर्ड देखें, HMT की जितने भी पूरे हिंदुस्तान में यूनिट हैं, ये पिंजौर का यूनिट हमेशा प्रॉफिटेबल रहा, यहाँ के लोगों की मेहनत से और लोगों की जो टेक्नोलॉजी की वजह से। परंतु मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, दुर्भाग्य हमारा ये रहा, HMT का मुख्यालय जो है बेंगलौर में है, जो साउथ के अंदर है। HMT का जितना भी पैसा होता था वो सारा का सारा वहाँ ट्रांसफ़र करते थे। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, HMT के कुछ यूनिट्स जैसे फेल होने लगे, उनके 500 से ज़्यादा एम्प्लॉइज यहाँ HMT में उनकी ट्रांसफ़र कर दी और यहाँ से वो अपना VRS लेके चले गए। ऐसे भी बहुत से, जैसे भी हम, अब कांग्रेस सरकार ने 2013 में 1083 करोड़ रुपए का इनको पैकेज दिया, तो HMT को सिर्फ 93 करोड़ रुपये दिया है पंजौर में। उससे पहले 700 करोड़ रुपया मशीन टूल के लिए दिया। तो इस तरह से अगर वो पैसा सही महीने में, उसके बाद 200 करोड़ रुपये BJP सरकार ने नहीं दिया। HMT ट्रैक्टर आज भी मैं बताता हूँ, इस पूरे हिंदुस्तान में एक ही पब्लिक सेक्टर था ट्रैक्टर प्लांट का, वो HMT थी, और किसान को सस्ता ट्रैक्टर मिलता था और ये ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा बढ़िया था और पूरे हिंदुस्तान में इनका नेटवर्क था। फॉरेन कंट्री भी दूसरे देशों में भी यहाँ से ट्रैक्टर जाते थे, बहुत डिमांड थी बाहर, और ये इनकी गलत नीतियों की वजह से आज ट्रैक्टर प्लांट को इन्होंने बंद किया गया। मैं कहूँगा ये पॉलिटिकल फेलियर है, यहाँ के लीडरशिप की फेलियर है, जो इस प्लांट को नहीं बचा पाए और बिना जो सरकार की गलत नीतियों की वजह से इस प्लांट को बंद किया गया। मसल साहब, अगर देखा जाए इंडस्ट्रियल हिसाब से, औद्योगिक दृष्टिगत, तो पिंजौर में कितना का आपको स्कोप नज़र आता है इंडस्ट्री के रूप में, कितने को वहाँ विकसित की जा सकती है? देखो, मैंने जैसे पहले कहा 846 एकड़ ज़मीन थी, 446 एकड़ स्टेट गवर्नमेंट के पास, 400 एकड़ में तो अभी पूरा है और पूरा स्कोप है यहाँ इस एरिया में। जैसे बद्दी में तो में प्लांट लग रहे हैं, परमाणु हिल एरिया वहाँ लग रहे हैं, काड़ाम में गवर्नमेंट, तो यहाँ भी तो सेम है, सवालिक एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, सीमी हिल एरिया को गवर्नमेंट को यहाँ पैकेज दें तो यहाँ के युवाओं को रोजगार लगने के बहुत ज़्यादा साधन है। और यहाँ टेक्नोलॉजी की भी प्रॉब्लम नहीं। आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ का टैलेंट है, कोई बेचारा पूना में है, कोई गुड़गामा में है, कोई यहाँ के बच्चे कोई कहीं काम कर रहे हैं, अगर उनको यहाँ रोजगार मिले, वहाँ यहाँ लोग आएँ और उससे नौजवानों को अपनी जो आज नौकरी मांग रहे हैं, मैं चाहता हूँ अगर सरकार सही तरीके से जो हम प्रपोजल दे रहे हैं अगर करे तो लोग रोजगार मांगने वाले, रोजगार देने वाले होंगे। किस प्रकार के पैकेज की आप डिमांड कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया भी, उत्तराखंड में और हिमाचल में इन्होंने सिमी एरिया को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैकेज दे रखा है, उसमें टैक्सेस में छूट है, और उनमें जैसे हरियाणा में बिजली और आपके बद्दी में ज़मीन आसमान का फर्क है, टैक्स में फ़र्क है। जैसे अभी पीछे आपने देखा होगा पंचकुला की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने भी कहा कि चंडीगढ़ के बराबर हमें टैक्स किए जाएँ। अगर गवर्नमेंट जैसे बॉर्डर पे है, चंडीगढ़ के हम बॉर्डर पे बैठे हैं, पंजाब के या हिमाचल के बॉर्डर पे बैठे हैं, अगर गवर्नमेंट उसी तरह से, पीछे हमने 2009 में भी प्रपोजल बताई थी कांग्रेस के मांग पत्र में भी, कि इसको उत्तराखंड और हिमाचल की तरह यहाँ इंडस्ट्रियल पैकेज शिवालिक के 3 जिले शिवालिक में स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड बना हुआ है 93। ये सिमी, यही हरियाणा में एक है, पिछड़ा क्षेत्र है, सिमी हिली एरिया है, तो उसमें देने में उनको कोई दिक्कत नहीं। अगर सरकार चाहे
तो उसके पैकेज देने से लोगों को जो यहाँ बहुत सी बाधाएं हैं, जैसे पैरा फ्री एक्ट्स है और हैं, अगर लोगों को एक आपको चीज़ बराबर मिलेगी तो कंपटीशन में, जैसे अब हिमाचल 2000 एकड़ में फार्मा की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, अगर यहाँ लगाई जाए, यहाँ ज़मीन की दिक्कत नहीं है तो लोगों को समतल ज़मीन है तो रोज़गार मिल सकता है। अगर सरकार चाहे तो पैकेज देना चाहिए यहाँ। तो देखिए ये है विजय बंसल जो कि शिवालिक विकास बोर्ड के जो है चेयरमैन है। इनका कहना है कि जो पिंजौर का एरिया है इसको सरकार अगर रक्षा संयंत्र बनाने के लिए भी इस्तेमाल करे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्ट्री है उसके अंदर जो कलपुर्जे हैं वो सारे उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर औद्योगिक रूप से विकसित करने के लिए सरकार की तरफ से अगर कोई योजनाएँ आती हैं, कोई सब्सिडीज़ दी जाती हैं तो निसंदेह पिंजौर का कायाकल्प औद्योगिक कस्बे के रूप में भी हो सकता है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।